वेस्ट करके भी अपने आप को आबाद किया जा सकता है और ये सीखा जा सकता है द लल्लन टॉप के को-फाउंडर आशुतोष उज्ज्वल से। इनका बचपन छोटे से गांव में और अभाव में बीता। गांव ऐसा कि अमेठी में एक छोटा सा गांव है गंगानगर, और गांव की हालत ऐसी कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं। कहीं आना जाना हो या छोटी से छोटी चीज चाहिए तो उसकी व्यवस्था स्वयं ही करनी पड़ती है, और अभाव ऐसा कि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इन्हें बचपन में पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी और रिकॉर्ड इन्होंने तीसरी क्लास में ऐसा बनाया कि उसके बाद उन्होंने नोट्स ही नहीं बनाए। कापियाँ बिल्कुल खाली, लेकिन कभी फेल नहीं हुए थे। उन्हें लिखने का शौक था तो जोक्स, पैरोडी वगैरह लिखते रहते थे। आशुतोष कहते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी कि एक हफ्ते के बाद वो खुद नहीं पढ़ पाते कि उन्होंने क्या लिखा है। खैर, 12वीं पास करने के बाद उनके पास 2 विकल्प थे, बीए या बीएससी। उन्होंने बीए को चुना। उन्होंने लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज का नाम अपने भाई से सुना था जो लखनऊ में रहते थे, तो वहाँ बीए में एडमिशन ले लिया और फर्स्ट ईयर तो पास कर लिया, वो भी 3rd डिवीज़न में, लेकिन सेकेंड ईयर में फेल हो गए। ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका था। जब ये सेकंड में तीसरी बार फेल हुए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने लगे। लेकिन जॉब करने के बाद भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं हुई। थोड़े से पैसे बचाने के लिए 3 से 5 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। 2010 में वो जॉब छोड़कर अपने गांव वापस आ गए। 2011 में उनका विवाह हो गया, जिसे वो बाल विवाह कहते हैं। उस समय उनकी उम्र 22 साल की थी। अब उनके हिसाब से 2 लोग बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे थे। उनके एक दोस्त दिल्ली में करोल बाग में रहते थे। उनसे बात करके आशुतोष दिल्ली आ गए और नौकरी ढूंढने लगे। कोई प्रोफेशनल डिग्री ना होने के कारण उन्हें जॉब मिली भी तो एक बेल्ट के शोरूम में, जो गफार मार्केट में थी। वहाँ आधा दिन काम किया और जब लंच टाइम हुआ तो लंच करके दुकान पर जाने की बजाय उल्टे पांव अपने दोस्त के कमरे में जाकर झोला उठाया और उल्टे पांव वापस गांव आ गए। गांव में रहते रहते उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। ज़्यादा खाली समय होने के कारण वो 2 काम करने लगे, फिल्में देखना, वो भी इंग्लिश फिल्में जो हिंदी में डब की हो, और एक फेसबुक देखते रहना। 2013 में जब चुनावी माहौल गरमाया तो उन्होंने उस पर फेसबुक पर लिखना शुरू किया। देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन उन्होंने एफबी पे एक पोस्ट डाली, मुझे नौकरी चाहिए। इसे पढ़कर इनके बनारस से एक फैक्ट्री ओनर का कॉल आया और इनकी नौकरी लग गई। इन्होंने वहाँ लगभग 10 महीने काम किया। फिर फेसबुक के ज़रिए उन्हें किसी का फ़ोन आया और वो नोएडा आ गए और मिले सौरभ द्विवेदी से, जो कि संपादक हैं लल्लन टॉप के। उनसे मिलने के बाद वो गांव आ गए। 2015 जुलाई में उन्हें सौरभ द्विवेदी का कॉल आया और वो नोएडा चले गए। 6 महीने तक काम किया और 20 दिसंबर 2015 को द लल्लन टॉप वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। आजकल वे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर टाइम वेस्ट करने को भी ध्यान से लिया जाए तो वो भी पॉजिटिवली काम आ सकता है। फॉर मोर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।